गुजरांवाला में गर्मी से शहरियों का भी पारा हाई हो गया। सिक्योरिटी गार्ड और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान 10 रुपए किराए पर झगड़ा, एक दूसरे पर थप्पड़ों, घूंसों और मुक्कों का आसाना इस्तेमाल। फुटेज में रिक्शा ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को एक दूसरे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वाकया थाना अरूप के इलाका सियालकोट रोड पर पेश आया। रिक्शा ड्राइवर ने सिक्योरिटी गार्ड से मजीद 10 रुपए किराया मांगा तो झगड़ा शुरू हो गया। गढ़ महाराजा में माह रमज़ान से कबल गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के हवाले से इक़दाम। एसी नियाज़ अहमद मुगल का अशिया ज़रूरिया के रेट चेक करने के लिए बाज़ारों और मार्केटों का दौरा। ज़ायद नरखों पर अशिया की फ़रोख्त करने को 6000 रुपये जुर्माना आयद। कई दुकानदारों को वार्निंग जारी। अशिया खुर्दोनोश में मिलावट, गैर मयारी अशिया की फ़रोख्त और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। नापतोल में गड़बड़ करने वालों के खिलाफ भी भरपूर एक्शन लिया जाएगा। मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल एजेंसीज़ के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। एसी नियाज़ अहमद मुगल। कसूर दीपालपुर रोड पर नूरपुर नहर के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में मां बेटा मौका पर जाँ बहक, 1.5 साल बच्ची शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 25 साल इरफान और 60 साल गोमा शामिल हैं। जाँ बहक होने वाले मां बेटे की नाशें, जबकि 1.5 साल जख्मी बेटी DHQ अस्पताल मुंतकिल। साडे पंजाब दी पंज दरियावां दी मिट्टी तेनू आजा आजा आखदी। पंज दरियावां दी मिट्टी तेनू जियां नू आखदी। आशिक वली नवाब सिकंदर सारे जिसदे अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्ताईन। मनसेरा, सबसे पहले इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आजम स्वाति आपका, साले मोहम्मद आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे जो MPs बैठे हैं, मुश्ताक गनी, बाबर सलीम, नवाबजादा फरीद और अहमद शाह, मैं आपको भी सबको खराज तहसीन पेश करता हूं इस शानदार जलसे की। मनसेरा, मैं हर जलसे में अपने आप को कह के जाता हूं कि मैं फजल रहमान को डीजल नहीं कहूंगा, लेकिन करूं क्या? मैं जब खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए तो सारे पंडाल से डीजल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। बुरे और मुश्किल वक्त में मैंने पूरी कोशिश की कि डीजल की कीमत कम की जाए। इस वक्त ये मनसेरा, आप बाशऊर लोग हो, आप समझते हैं। मैं अभी बैठ के देख रहा था, एक एक चीज जो यहां बोली जाती थी सबको समझती। तो आपने गौर से जरा मेरी बात सुने कि देखें मैं जब अपने अल्लाह और रसूल की बात करता हूं और अपने दीन की बात करता हूं, ये ऊपर वाला गवाह है। मैं कभी ना वोट लेने के लिए उनका नाम लेता हूं, ना किसी तरह लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए उनके नाम लेता हूं। ये मेरा ईमान है। नौजवानों, ये सुन लो मेरी बात। मैं वो इंसान हूं
जो सारी दुनिया फिर चुका है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो दुनिया का, क्रिकेट की दुनिया का सुपरस्टार रह चुका है। कहने का मतलब ये मानसेरा, और मैं खास तौर पे, देखें, मैं नौजवानों से खास तौर पे मुखातिब इसलिए हूं कि मेरे नौजवानों, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। आपको मैं अपने तजर्बे से मैं ये सिखाना चाहता हूं कि सही रास्ता कौन सा है, आपकी अजमत का रास्ता कौन सा है और आपकी तबाही का रास्ता कौन सा है। नौजवानों, जब आप नमाज पढ़ते हैं, आप जब अल्लाह के सामने 5 वक्त दिन में झुकते हैं, तो क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं अल्लाह से? सिर्फ एक चीज मांगते हैं नौजवानों, अल्लाह से आप मांगते हैं कि अल्लाह उस रास्ते पे लगा जिसमें तूने नेमतें बख्शी, उस रास्ते पे ना लगा जो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। 2 रास्ते हैं आपके सामने। नौजवानों, सारा वक्त याद रखना कि हमेशा आपके सामने 2 रास्ते आएंगे। ये जो लोग हैं, अभी जो साले मोहम्मद ने बात की, इसके जमीर को खरीदने के लिए 20 या 25 करोड़ रुपए इसके सामने रखे गए। रेट समझते हैं आप? तो नौजवानों, इस वक्त ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। अब ये मैं आपके सामने, ये जो लोगों को खरीदने की कोशिश की है, तो साले मोहम्मद के सामने भी 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि ये पैसे ले ले और कहे जी इमरान खान तो बड़ा बुरा आदमी है और मुझे अभी पता चला है, मेरा जमीर जाग गया कि ये तो बहुत बुरा आदमी है, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना बुरा है। मुझे तो अब पता चला है कि पीटीआई ने तबाह कर दिया पाकिस्तान। तो एक तो ये रास्ता है, पैसे पकड़े और कहे जी मुझे मेरा जमीर जाग गया इसलिए मैं उधर जा रहा हूं। एक दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता नौजवानों मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। आपके नबी का रास्ता आसान नहीं था, हर किस्म की मुश्किलें अल्लाह ने उनको पर डाली। अल्लाह के हबीब थे, सबसे ज्यादा इंसान जिससे अल्लाह प्यार करता था वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनका आसान रास्ता नहीं था। जो सच और हक का रास्ता नौजवानों, वो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। सारा वक्त ये चूहे मिलके आपको बुरा भला कहते हैं, गालियां निकालते हैं, जमा होके डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन नौजवानों, इंसान की अजमत का रास्ता ही मुश्किल रास्ता है। आसान रास्ता जो हम समझते हैं कि जी 20 करोड़ रुपया पकड़ लिया और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। नौजवानों, अल्लाह ने कुरान में 3 चीजें वाज़े लिखी हुई हैं कि जितना पैसा आप जिंदगी में बनाएंगे वो अल्लाह के हाथ में है, कोशिश इंसान के हाथ में है, लेकिन कितनी आपकी रिस्क होगी वो अल्लाह के हाथ में। दूसरा कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है,
जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये जो लोग समझते हैं कि आपको बुरा भला कह के आपको इंसान जलील कर सकता है, कोई इंसान इंसान को जलील नहीं कर सकता, क्योंकि इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। और जिंदगी मौत, सबसे ज्यादा इंसान को खौफ मौत का होता है। अल्लाह ने इंसान को आजाद कर दिया है। वो कहता है कि किस टाइम पे तुम दुनिया से जाओगे, ये अल्लाह ने अपने हाथ पे रखा है। इसलिए अल्लाह ने आपको आजाद कर दिया है। कुरान में वो कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। एक बुज़दिल आदमी वो होता है जिसमें ईमान नहीं होता। ईमान वाले की निशानी होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। तो मैं साले मोहम्मद आज आप सबके सामने आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि 20 करोड़ क्या 50 करोड़ भी आपको वो ऑफर करते, आपने नहीं जाना था उनके साथ। अच्छा नौजवानों, अब पहले तो मैं आज अल्लाह के सामने उसका शुक्र अदा करता हूं कि मैं सुरखरू हूं। क्यों? कि उसने मेरे से और मेरी गवर्नमेंट से वो काम लिया जो 50 साल से किसी से, कितनी हुकूमतें आई, 57 मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान और मेरे से वो काम लिया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने जाके रेजोल्यूशन पास की कि जो इस्लाम के खिलाफ, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, हमारी हुकूमत ने जाके यूएन में कहा है कि ये 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ सारी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस दिन बनाएगी। और ये जब तक हमें तकलीफ दी जाती थी, आजादी राय के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती थी, अब यूनाइटेड नेशंस यानी सारी दुनिया की कम्युनिटी ने यह फैसला किया है कि आजादी राय के पीछे छुप के आप 1.5 अरब मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तो मैं ये मनसेरा वाले मुझे ये बताए कि 30 साल से फजल रहमान सियासत कर रहा है दीन के नाम पे, उसने क्यों नहीं ये किया? अच्छा, अब नौजवानों आप सुने, पहले तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये मेरा ईमान है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये वोट लेने की कोशिश नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक तरह उठेगा कि हम, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे, उनकी सुन्नत पे, उनकी शरिया पे चढ़ो, उनके रास्ते पे ही ये मुल्क उठेगा। और उनका रास्ता ये था कि पाकिस्तान को अगर हमने ऊपर उठाना है तो जो मदीना की रियासत पे उन्होंने असूलों पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असूल तय किए थे, जब हम उन असूलों पे चलेंगे, मैं आप सबको आज दावा करता हूं कि हम सबके सामने आप देखेंगे कि दुनिया में ये मुल्क उठता कैसे है, कैसे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत होती है। और वो सबसे पहले इंसाफ के अलावा, जब तक एक माशरे में अदल और इंसाफ नहीं आता, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। जिस भी माशरे में कानून की बालादस्ती यानी कि कानून की हुक्मरानी, यानी कि ताकतवर और कमजोर कानून के जब नीचे आते हैं, वो माशरा ऊपर आता है। मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था
कि अगर मेरी बेटी भी जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कोई कानून के ऊपर नहीं। तो ये जो 3 स्टूजेस या 3 चूहे, ये जो मिलके जो ये शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, इंशाल्लाह इन चूहों को शिकस्त इसलिए हम देंगे क्योंकि ये चाहते हैं क्या, ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे जो जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया था। सारी जंग ये है, अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। और जिस दिन, नौजवानों आप गवाह रहना, जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। लाल मेरी बद रखियो बला झूले लालड़, ओ लाल मेरी ओ। दूसरी, मदीना की रियासत फलाही रियासत थी और इंशाअल्लाह जिस रास्ते पे हम लगे हुए हैं, मेरा ये ईमान है कि ये दुनिया में हम खास तौर पे मुसलमान दुनिया में पाकिस्तान मिसाल बन जाएगा कि कैसे एक इंसानियत का निज़ाम होता है, कैसे रियासत अपने कमज़ोरों की देखभाल करती है, कैसे वो अपने वो तबका जो